हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ एग्ज़ाम एसेंशियल। और आज हम आपके लिए नया टॉपिक लाए हैं। बहुत सारी डिमांडें आई कि सर 10th क्लास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें दो, ठीक है। तो मैंने कुछ हाफ मैथ लिया हुआ है और उसमें से 20 जो है टॉप के क्वेश्चन जो है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो निकाल कर लाए हैं, ठीक है। और 20 हम बाद में दिखाएंगे आपको। तो ऑल ओवर 40 क्वेश्चन होंगे मैथ में से आपके, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले इस एग्ज़ाम के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम चलो शुरू करते हैं। लिया है रियल नंबर से, चैप्टर वाइज है आपका। तो रियल नंबर जो है वो क्या है, उसमें से तो आपको पता है कि उसमें जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस पर से वो ICF भी पूछ सकता है आपको निकालने के लिए। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार उसने पेपर में पूछा है। तो अगर आपकी किस्मत भी होगी तो पक्का इस बार भी पूछेगा। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर form of 3m or 3m plus 1 for some integer for some integer। किसी भी इंटीजर के लिए आपने क्या करना है इसमें, जो एक पॉजिटिव इंटीजर है वो किसकी शक्ल में दिखाना, आपने 3m और 3m plus 1 की शक्ल में इसको दिखाना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखिएगा। तो ये लिखा हुआ है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब, पीछे वाले में पूछा था क्यूब और पीछे वाले में स्क्वायर पूछा था और इसमें क्या पूछा है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर बोलता है फाइंड द यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 और यहाँ पर 12,576। तो इनका आपने क्या निकालना है, HCF निकालना है। बहुत ज़्यादा आसान है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाकर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है पॉलिनॉमियल से लिया हुआ एक क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर लिखा फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। सारे ज़ीरोज़ निकालने हैं पॉलिनॉमियल के, मीन्स सॉल्यूशन होते हैं ये ज़ीरोज़। तो ये पॉलिनॉमियल आपके पास दिया हुआ है और उसके 2 ज़ीरो भी उसने क्या कर दे कर रखे हैं। तो ये भी इस बार जो है एग्ज़ामिनर के लिए जो होगा उसकी आंखों में तो पक्का पूछने का अंदेशा है इसका भी। फिर पॉलिनॉमियल में से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x + x + 2 बाय अ पॉलिनॉमियल gx द कोशेंट एंड रिमाइंडर वर। देखो, जब हमने एक पॉलिनॉमियल को gx किसी डिवाइज़र से डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो था x - 2 और जो कोशेंट है आपके पास वो 2x - 4 आपके पास है। सॉरी, ये वाला कोशेंट है और ये वाला क्या है, रिमाइंडर है। तो आपसे पूछा गया कि gx निकालो, मीन्स डिवाइज़र निकालो, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पॉलिनॉमियल से है ये भी। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनॉमियल इज़ द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनॉमियल। आपने चेक करना है कि जो पहला पॉलिनॉमियल है, अब देखो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे ये एक्सप्रेशन अलग हो, लेकिन इस बार पक्का चढ़ेगा कि फैक्टर बताओ। कि अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर तो जब हम किसी डिविडेंड को किसी डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो हम बोलते हैं कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो कंडीशन इसमें क्या होनी चाहिए, रिमाइंडर ज़ीरो। तो अगर आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो आप बोल देना कि ये फैक्टर है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये लिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल से, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दिया गया है कि सालो 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पहले पूछा गया है एग्ज़ाम के लिए, तो मोस्टली बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर ये बेस्ड है क्वेश्चन। तो इस बार भी क्या पता आ सकता है आपका, ठीक है। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज के आपके पास 5-6 क्वेश्चन होंगे, 5 भी नहीं होंगे, 2 या 3 क्वेश्चन है एज के रिलेटेड 10th क्लास के मैथ में, ठीक है। तो एज वाला एक न एक क्वेश्चन वहाँ पर पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आई थिंक 2 एक लेकर रखे हैं। आप देख लो, यहाँ पर लिखा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times of his son. What are their present ages? तो ये वाला क्वेश्चन भी इस बार क्या है, बहुत हार्ड ड्रॉप में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फिर एलिमिनेशन मेथड के ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड है। जो भी नेम्ड क्वेश्चन होंगे आपके मैथमेटिक्स में, कोई भी जिसमें नूरी हो गया, जैकब हो गया, एक रामकली है, सुबह राव वाला है, वो एपी में से, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर लिखा 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो ये वाले क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू लीनियर पेयर्स ऑफ इक्वेशन। अब देखो ये एटलीस्ट कोई 10 क्वेश्चन है आपके पास, 10 या 12 होंगे शायद एग्जाम्पल्स मिलाकर। तो इन 10 ये आपने 10 के 10 जो क्वेश्चन है, इसके 10 के 10 पार्ट है, उनको बहुत अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि सबसे हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इस एक्सरसाइज पे से, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपके आगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की लास्ट वाली एक्सरसाइज है, तो यहाँ से सबसे बड़े नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी पक्का आएगा। अब क्या पता आपकी किस्मत हो तो यही चढ़ जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे नेक्स्ट है एपी, क्वाड इक्वेशन का हम अगली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। अब है एपी में क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोलता है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एपी इज़ 24। मतलब चौथी और 8वीं टर्म का सम अगर 24 है, तो फिर उसने बोला कि जो छठी और 10वीं टर्म है उसका जो सम है वो कितना है, 44 है। तो आपने पहली 3 टर्में निकालनी है एपी की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन इसके बेस पर पूछेगा और दूसरा पूछेगा आपके पास एप्लीकेशन ऑफ एपी की, एपी पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। यहाँ पर है रामकली सेव ₹5, ये एपी की एप्लीकेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो उसने पहले वीक में कितने 5 रुपये बचाए हैं, फिर वो अपनी जो वीकली सेविंग थी वो इंक्रीज़ कर की 1.75 रुपीज़ को लेकर। फिर आपके पास बोलता है कि nth वीक में उसके पास कितने पैसे हो गए, 20 रुपये 75 रुपीज़ हो गए, ठीक है। फाइंड n, और आपसे पूछा गया है कि n की क्या वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चन भी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन है कि बोलता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मतलब कि ये भी एप्लीकेशन है किसकी, आपके पास एपी की। तो ये भी इस बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। दूसरी बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल से लिया गया है कि आपने 2 थ्योरमें जो है ना वो तो करनी है तैयार। एक है प्रूफ करना आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या जिसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। फिर आपके पास बात है पैथागोरस थ्योरम। तो इन 2 थ्योरम्स के आपने प्रूफ बहुत अच्छी तरह से इनको तैयार कर लेना। 101% है, इनमें से एक न एक थ्योरम जो है पेपर में पूछे जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है एक ट्राइंगल की, पहली एक्सरसाइज से लिया है। तो ट्राइंगल में बहुत सारे क्वेश्चन है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन थ्योरम एक न एक पूछेगा पक्का। और
पूछेगा भी, सबसे बड़े मार्क्स की थ्योरम पूछेगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर इन फिगर, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है पेपर में, तो मैंने भी इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। एल एम पैलर है सी वी के और एल एन पैलर है सी डी के। तो आपसे पूछा गया है कि प्रूव करो ए एम अपान ए बी इज इक्वल टू ए एन अपान ए डी। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है आपके पास है, बोलता है कि एक फिगर जो है उसमें डी ई पैलर है क्यू आर के और दूसरे में बताया गया है कि डी एफ पैलर है क्यू आर के। शो दैट, आपने ये शो करना है कि ई एफ पैलर है किसके, क्यू आर के। तो ई एफ आपने पैलर दिखानी किसके, क्यू आर के। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है, तो बहुत बार इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसमें से एक न एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिएगा, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। अपने एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स जो है वो ढूंढने हैं। तो विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम, जो इक्वी डिस्टेंस रहेंगे आपके पास 2 और -5 एंड फिर लिखा -2 एंड 9 यहाँ से। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा इस बार के एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, ये भी इसी में से है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से है क्वेश्चन। और यहाँ पर लिखा गया है आपके पास फाइंड द रेशियो। आपने रेशियो निकालना है इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 एंड 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1 एंड 6। आपने रेशियो निकालना है कि ये लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है इस पॉइंट से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार ये भी एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, बोलता है कि इफ़ ए एंड बी आर दिया हुआ है आपके पास से -2 और बी का -2 देकर रखा है। ए का कोऑर्डिनेट है और बी का कोऑर्डिनेट देकर रखा है इसने 2 और 4 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और ए पी उसने देकर रखा है कि किस रेशो में बांट रहा है, 3:7 है ए बी के। और पी लाई कर रहा है आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर, ठीक है। तो ये भी इस बार, बहुत बार तो पहले ही पूछ चुका है, तो इस बार क्या बता, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और लास्ट 20 जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर दिया गया है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स 7 -2 -5 आर कोलिनियर्स। तो ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अगर हम इस पे के की कुछ वैल्यू रखें तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमने 20 क्वेश्चन आपको दिखाए हैं, ये वाले ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलो सॉल्व करते हैं इनको। 20 के 20 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर भी अभी दे दूँगा।